खास बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। आज मेरे साथ मौजूद है भाजपा से कैबिनेट मंत्री राजस्थान के अविनाश गहलोत। उनसे हम जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, क्या इस बार मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे। इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे सर से। सर, लोकसभा चुनाव है, क्या आप लोगों की तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, चुनावी उत्सव भी है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। देश की 142 करोड़ आबादी और राजस्थान की 8 करोड़ जनता मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है और बदले में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मोदी जी को गारंटी दी है इस बार फिर से तीसरे यशस्वी कार्यकाल के लिए चुनने के लिए। कांग्रेस और कहीं विपक्षी दल कंपटीशन में होते तो शायद इतना बड़ा लार्ज स्केल पहले कभी नहीं होता कि विपक्षी दल के लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। युवाओं के साथ में जो नकल प्रकरण जो दर्ज हुए थे, अपराध में राजस्थान कितना आगे चला गया था, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो प्रदेश की जनता समझती है और प्रदेश की जनता को यह भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी के शासन में पिछले 10 साल में 2014 से 2024 तक एक सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं लगा है। चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व चलता है, शक्ति आराधना की पूजा का पर्व चल रहा है, जिससे राहुल गांधी जी को विपक्ष और कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम जो भारत की मातृशक्ति है उसके खिलाफ में है, उससे लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा और कांग्रेस का चरित्र है। जिस माताओं बहनों को, मातृशक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में पहली बार 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देकर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, जिन माताओं बहनों को, मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाकर 1 करोड़ को हमने बना दिया, 2 करोड़ और आगे आने वाले समय में बनेंगे। 3 करोड़ मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का जो सपना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का है। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी चूरू से जीती थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2024 में ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। आज जब मोदी जी कहते हैं कि मैं 2027 तक देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाकर भारत को खड़ा करूंगा, तब देश की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। मोदी जी की गारंटी जो है ये देश को स्वीकार है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इतना तय है कि चूरू में पिछली बार 3,34,000 के अंतर से हम लोग जीते थे। इस बार ये जीत का मार्जिन 4 लाख से ऊपर रहेगा। तब 4 जून 4 बजे 400 पार, ये नारा देश की जनता का पूरा होगा। मेरे साथ मंत्री अविनाश गहलोत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार हैट्रिक पक्की है और वहीं देश भर में 400 पार 4 जून को होने जा रहा है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। चलिए सीधा आपको अलवर लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी मौजूद हैं अलवर में और वो रोड शो कर रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। ये रैली निकाली जा रही है। ललित यादव हैं अलवर से कांग्रेस के प्रत्याशी। तो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बार जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है और इसीलिए प्रियंका गांधी लगातार राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये रोड शो जो है वो निकाला जा रहा है और इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस रोड शो में मौजूद हैं। और ललित यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अलवर से और उनका मुकाबला है भूपेंद्र यादव के साथ। आपको बता दें कि इस बार यादव वर्सेस यादव ये महामुकाबला जो है वो रखा गया है और इस बार ललित यादव क्योंकि एक युवा चेहरा है और कांग्रेस ने इस बार काफ़ी युवा चेहरों को मैदान में उतारा है। अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया है और कहीं इसी का असर कांग्रेस को लगता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएगा। हालांकि आपको ये तो जानकारी होगी कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल ज़रूर रहने वाला है क्योंकि इससे पहले 2 बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और ये भी कारण एक बड़ा कि इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इस बार जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कुछ हट के उतारे गए हैं और इस बार काफ़ी सोच विचार के बाद राजस्थान में उम्मीदवारों को उतारा गया है कांग्रेस के द्वारा। और ये भीड़ आप देख सकते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी कहीं पर भी अगर रोड शो करने जाती हैं तो उनके साथ भीड़ ज़रूर नजर आती है और इसी की तस्वीर और इसी की बानगी जो है वो अलवर में भी देखने को मिल रही है। और इस बार प्रियंका गांधी को राजस्थान की कमान दी गई है, इसीलिए वो रोड शो करने के लिए निकली है और चुनावी प्रचार जमकर वो राजस्थान में करती हुई नजर आ रही हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। चुनाव है, पिछली बार में 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीता था, इस बार